चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आते थे। उन्होंने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के बड़े इंकिशाफात। कहा पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी थी। उसके 1.5 माह बाद बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। उनकी शादी का इल्म मुझे और मेरे बच्चे को नहीं था। फराह गोगी ने मोबाइल पर पैगाम भेजा, पिंकी को तलाक दे दें। मैंने तलाक फराह के हाथ भिजवाई। बाद में फराह गोगी ने कहा तलाक की तारीख तब्दील कर दें। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकातें धरने के दिनों में शुरू हुई। इन मुलाकातों पर मैं नाराज था। मेरी वालिदा कहती थी चेयरमैन पीटीआई अच्छा आदमी नहीं, उसे घर में नहीं आने दिया करो। एक बार चेयरमैन पीटीआई घर आए तो नौकर से कहकर बाहर निकलवा दिया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समात, जुडिशल रिमांड में तोसी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया गया। समात 23 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस की समात कुछ देर बाद होगी। नैब चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना जेल में मौजूद। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। कायद नून लीग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फ्रीकैन दलाइल देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा। कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के पास से मशरूत होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। 3 बजे इजलास की सरबराही चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा करेंगे। गुज़िश्ता रोज वक्त की कमी के बायस इजलास मुलतवी किया गया। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी वकील के हमराह पेश हुए। वकील ख्वाजा हारिस ने काउंसिल की कार्रवाई रोकने पर दलाइल दिए। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की 10 शिकायत काउंसिल में ज़ेर गौर। अठारहवीं तरमीम से मुतालिक कोई मसला नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मतलब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और जुडिशल रिफॉर्म्स था। रहनुमा नून लीग इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं 2009 से एनएफसी अवार्ड रिवाइज नहीं हुआ। आइन कहता है अवार्ड हर 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। बलूचिस्तान में 3500 स्कूल टीचर ना होने की वजह से बंद हैं। गाजा पर इस्राएली जारिया जारी, हर लम्हा फलस्तीनियों पर भारी। आंखों के सामने प्यारे दम तोड़ने लगे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई। आलमी बरादरी ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ ना कर सकी। सेहूनी फौज ने अस्पतालों पर चढ़ाई कर दी। इंडोनेशिया अस्पताल पर शदीद बमबारी। डॉक्टर्स और मरीजों समेत 12 अफराद शहीद। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर सीधी फायरिंग। लाशों के ढेर लग गए। कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बारूद बरसाया गया। खान यूनिस में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। पैंतालीस रोजा बमबारी के बाद जंगबंदी का इम्कान। हमास रहनुमा इस्माइल हनिये ने मुआहदे के करीब पहुंचने का इंदिया दे दिया। इसराइली मगवियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला मरहलावार होने का इम्कान। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक एक रोज में 10 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा। बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वजीर आजम के सर पर खून सवार। नेतन्याहू ने कहा जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए, अमेरिका का इसराइल से मुतालिबा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। जंग के इख्तिताम पर फलस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। मगरबी किनारे और गजा को मुत्तहिद करने वाली रियासत की हिमायत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा आम शहरियों की हलाकतें देख रहे हैं। किसी भी तनाज़े में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती जारी। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में इसराइल मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। शिकागो में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। लंदन के ट्रेन स्टेशन में धरना जारी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर।
गाजा में बच्चों का होलोकास्ट हो रहा है। पेशावर फौज कभी बच्चों को निशाना नहीं बनाती। इस्राएली फौज गजा में निहत्ते बच्चों को कत्ल कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, निहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। गजा में बच्चों का होलोकास्ट फौरी तौर पर रोका जाए। निगरान वज़ीर आज़म से सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों की मुलाकातें। गजा में इस्राएली मुजालिम रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत का आदा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के तीर चला दिए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नताइज पहले तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अवाम के अलावा किसी और का फैसला नहीं मानेंगे। अवाम ने किसी और को मौका दिया तो सर आंखों पर होगा। 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई है। इंतखाबात होने दें, फिर देखें अवाम क्या फैसला करते हैं। जिसे सबको जेल भेजने का शौक था, आज बेचारा खुद जेल में है। मियाँ साहिब कहते हैं सरमायाकारों से सवाल ना करें, ये रवैया गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। तमाम मसाइल से निकलने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में पड़ाव। जियालों ने आज अपरदीर में पंडाल सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कारकुन जलसागाह पहुंचने लगे। पार्टी परचमों की बहार। MKM गुंडागर्दी कर रही है। इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें। ख्वाजा सुहेल मंसूर, सैफ यार खान और मुजम्मिल कुरैशी का कहना था, किसी भी पार्टी में जाना हमारा हक है। समाज लॉकडाउन और हुकूमती इक़दामात फ़ज़ाई आलूदगी का कुछ ना बिगाड़ सके। पंजाब में स्मॉग का जहर बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन। मुख्तलिफ इलाकों में सांस लेना दुश्वार। हुकूमत मास्क की पाबंदी पर अमल ना करवा सकी। शहरियों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्की मईशत बेहतरी की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 399 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,477 तक पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे सस्ता। कीमत 285 रुपये 43 पैसे हो गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। गुज़िश्ता रोज 2292 अफगान बाशिंदे वापस गए। 231 गाड़ियों पर 445 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमुई तादाद 2,40,000 से जायद हो गई। मुल्क बदरी के बायस मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। अफगानिस्तान में खवातीन आज भी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम। UN माहिरीन के मुताबिक हुकूक निस्वां की सूरत हाल 2002 से पहले जैसी हो गई। तालिबान इक़्तिदार के बाद खवातीन को अवामी ओहदों से मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद खवातीन की सेहत पर शदीद मनफी असरात छोड़ने लगा। अफगानिस्तान में ज़िंदगी के दौरान अमवात की शरह तमाम 6 पड़ोसी ममालिक से ज़्यादा। अरब मीडिया के मुताबिक तालिबान इक़्तिदार के 1 माह बाद ही अफगान खवातीन फुटबॉल टीम पाकिस्तान फरार हो गई। दौराए ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी टीम स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। लेफ्ट आर्म बैटर साइम अयूब और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद डेब्यू करेंगे। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और मीर हमजा की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। साउद शकील, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नुमान अली, इब्रार अहमद भी शामिल।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। ट्रेनिंग कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगेगा। हारिस राउफ टेस्ट स्क्वाड से दस्तबरदार, वजह आराम या T20 क्रिकेट। फास्ट बॉलर 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलेंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज फास्ट बॉलर की दस्तबरदारी पर बरहम, वाज़ेह किया मुस्तकबिल में वही खेलेगा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। हारिस राउफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से माजरत कर ली जिसका टीम को नुकसान होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 जारी। आज पाकिस्तान का टाकरा ताजिकिस्तान से होगा। मैच जिन्नाह फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में 2 बजे खेला जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा कर रहे थे। मंसूबे पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, अपग्रेडेशन के बाद इमरजेंसी के बेड्स में इजाफा होगा। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए LED स्क्रीनें लगाई जाएं। वजीर आला ने प्राइवेट कमरों को मजीद कुशादा करने का हुक्म दिया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन जारी। 2986 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 1241 अफराद के खिलाफ बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पर्चा कट गया। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। वालिदैन से किरदार अदा करने की अपील। बच्चों को गाड़ियां फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।